जय सेवा सगा साथियों, सभी सगाजनों को जय सेवा जय जोहार। साथियों, अध्याय 18वां गौड़ समुदाय के रिवाजी विधि विधान का ही वैवाहिक संबंध पहाड़ी या मणमिंग क्या है, यह जानेंगे साथियों। गौड़ समुदाय में कैसे वैवाहिक संबंध होते हैं, यह अपन जानेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। गौड़ सगा समुदाय के जो 1 से लेकर 12 सगा घटक होते हैं, उनमें सगा विषम गोत्र तथा विषम कुल चिन्ह धारक सगा सखाओं में ही वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने का रिवाज है। यदि देवगण मुठवा पाहंदीपरी कुपाल लिंगों ने वैज्ञानिक परीक्षण कर युक्त नियमावली तैयार की है, सम विषम गुण संस्कार वाले सगा घटकों में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने के नियम के अतिरिक्त सम विषम गोत्र नाम तथा सम विषम कुल गोत्र चिन्ह होना भी अनिवार्य है। इस नियमावली का उल्लंघन करने वाले सामुदायिक अपराध एवं पंचायती दंड के पात्र होते हैं। तीसरा कदम है सम सगाओं सम गोत्र नामों एवं सम कुल गोत्र चिन्ह धारकों में वैवाहिक संबंध वर्जित है, अर्थात नहीं होता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले सगा गणजीव सगा समुदाय के घोर अपराधी माने जाते हैं और पंचायती दंड के पात्र होते हैं। यह अपराध इतना बड़ा होता है कि ऐसे अपराधी को पंचायत समुदाय से निकाल बाहर करती है तथा उसकी मरती जीती खाकर अंतिम संस्कार अदा किया जाता है। तीसरा का तीन है युक्त के अनुसार जो आपराधिक होते हैं, जिनका पंचायती नियमों के अनुसार मरती जीती खाकर अंतिम संस्कार किया गया हो और उनके मरणोपरांत यदि उनके संतान सगा समुदाय में मिलना न चाहे तो उसे समुदाय में उसके पिता के सगा गोत्र में पंचायत द्वारा उचित सामुदायिक संस्कार संपन्न कर मिलाया जाता है, क्योंकि अपराधी की सजा उसके संतान को देना उचित नहीं होता। तीसरा का चौथा है गौड़ समुदाय के 12 सगाओं में से 1, 3, 5, 7 और 9 और 11 इन सगाओं को विषम गुण संस्कारधारी और 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन सगाओं को सम गुण संस्कारधारी माना गया है। सम गुण संस्कार धारक सगाओं में आपसी वैवाहिक संबंध वर्जित है। विषम गुण संस्कार धारक सम गुण संस्कारधारी सगाओं में ही वैवाहिक संबंध प्रस्तापित कर सकते हैं, परंतु गौंडीपुरम के तीसरे मुठवा राय लिंगों ने प्रथम 3 और अंतिम 5 सगाओं को कुपार लिंगों के 4, 5, 6 और 7 देव सगा घटकों में विलीनीकरण कर देने से वर्तमान में मात्र नालवेन, सेवेन, सारवेन और एरवेन सगा विद्यमान हैं। सम विषम गुण संस्कारों के आधार पर 4 और 6 आपस में भाई भाई होते हैं और 5 और 7 आपस में भाई भाई होते हैं। इस तरह 4 और 6 सगाओं का वैवाहिक संबंध 5 और 7 सगाओं में होना वैवाहिक संबंध 5 और 7 सगाओं में होना चाहिए नहीं 4 और 6 इस तरह 4 और 6 सगाओं का वैवाहिक संबंध 5 और 7 सगाओं में होना चाहिए, ऐसा नियम प्रस्तापित है। किंतु कई हजारों वर्ष से गौड़ सगा समुदाय की संरचना पर अन्य जाति धर्मियों का प्रभाव होने से
युक्त नियमावली में भी परिवर्तन हो गया है और वर्तमान में मात्र विषम सगा, विषम गोत्र और विषम कुल चिन्ह में वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने का रिवाज है। इस रिवाज का उल्लंघन करने वाला सामुदायिक अपराधी होने के साथ साथ पंचायती दंड का पात्र भी होता है। 3 का 4 है, 3 का 5। गौण समुदाय में अंतर सगा, समसगा धारक और अंतरजातीय विवाह वर्जित हैं। गौण समुदाय में अंतर सगा या समसगा धारक और अंतरजातीय विवाह वर्जित हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष सामुदायिक आपराधिक होने के साथ साथ पंचायती दंड का पात्र होता है। गैर जातीय या गैर धर्मीय से वैवाहिक संबंध प्रस्तापित करने पर विशेष रूप से स्त्री वर्ग के लिए यह नियम है कि उसके सामाजिक और सांपत्तिक अधिकार स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचायती उसका मरती जीती संस्कार संपन्न कर उसे गौण समुदाय से त्याग देती है। उसे भविष्य में गौण समुदाय के नाम पर कोई भी सुख सुविधा या संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार नहीं होता। उसे अपने पिता के कुल और गोत्र प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता। 3 के 6 गौण समुदाय का व्यक्ति अगर अन्य समाज, जाति या धर्म की कन्या या स्त्री से विवाहबद्ध होता है और उसे अपने घर में रखता है तथा शारीरिक संबंध बनाता है तो ऐसा व्यक्ति सामुदायिक अपराधी होने के साथ पंचायती दंड का पात्र होता है। ऐसे व्यक्ति को पंचायत से बाहर कर देती है। उसे समुदाय में तब ही मिलाया जाता है जब वह अपना अपराध स्वीकार कर अपनी गैर जाति तथा समाज की स्त्री संबंध विच्छेद करता है और समाज पंचायत से क्षमा मांगकर समुदाय में मिलाने की विनती करता है। ऐसे व्यक्ति को पंचायती दंड के साथ साथ इष्ट देवी देवताओं को भी दंड देना होता है। यदि युक्त अपराध के बावजूद भी वह अपना आपराधिक स्वीकार नहीं करता है तो पंचायत उसका हुक्का पानी बंद कर गौण समुदाय से बहिष्कृत कर देती है। 3 का है 7 युक्त 3 का 6 के अनुसार जिस व्यक्ति का हुक्का पानी पंचायत की ओर से बंद किया जाता है उससे यदि समुदाय का कोई सदस्य संबंध बनाए रखता है तो वह पंचायती दंड का पात्र होता है। 3 का 7 युक्त 3 का 6 के अनुसार पंचायत द्वारा दंडित युक्त के मरणोपरांत यदि उसके संतान समुदाय में शामिल होने हैं तो पंचायत को अर्जी करती है तो उसे उचित सामुदायिक संस्कार संपन्न कर समुदाय में और उसके पैतृक देवी देवताओं में मिलाया जाता है। 3 का है फिर 9 है गौण समुदाय की लड़की या स्त्री अगर दूसरे समाज, जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाहबद्ध होती है और जिसकी मरती जीती खाने का अंतिम संस्कार संपन्न किया जा चुका हो उसके नाम से यदि कोई व्यक्ति गौण समुदाय के पारंपरिक चल अचल संपत्ति खरीदने का प्रयास करता है तो ऐसे क्रय विक्रय व्यवहार पर पंचायत रोक लगा सकती है। तो साथियों आज इसको यहीं विराम देते हैं, यहीं विदा लेते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद साथियों और ज़रूर से ज़रूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गोंडवाना।